हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी रिएक्ट फ्लिक्स और गब्बर इज बैक। दूसरा पार्ट हमने देखा तो तजस्सुस हुआ कि भाई तीसरा क्यों नहीं देखा अभी तक, तो फटाफट देखते हैं। एंड योर फेवरेट कॉमेडियन अक्सा इज बैक ऑन द चैनल एंड यू आर कमेंटिंग दैट वेयर इज अक्सा। तो देखें, करें स्टार्ट तीसरा पार्ट। आपने जल्दी वीडियो स्टार्ट कर दी, मुझे बट्टा भी नहीं सेट करने दिया। हमारा सिस्टम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात कही, बच्चों के डायपर की तरह हो चुका है। बच्चों के डायपर की तरह हो गया। आपको पता है आपने पिछले कमेंट्स रीड किया, आपको सब अक्षय कुमार कह रहे हैं। मुझे हाँ, क्या वो तो मैं अक्षय हूँ कुमार जैसे लगते हैं। वैसे लुक वैसे वाइज मैंने तो पूछना था कि कहाँ से, मतलब देखो ना लुक कहाँ है, अभी से? नीचे भी फेस आ रहा है और Please इधर भी आ लाजमी रहा है। जवाब दीजिए सो कि यू कहाँ कैन देखने वाली आंख चाहिए, बस प्यार है भाइयों का, उन्होंने पहचाना है वीबत का। थैंक यू। एक्चुअली I was thinking from last 5 years to talk about this topic, but कभी ओके चलें जी, देखते हैं आगे। कहीं थोड़ा गीला और कहीं से थोड़ा ढीला। हम लोग एक ही चीज पूरी ईमानदारी से करते हैं, वो है बेईमानी। रिलीजिंग दिस फ्राइडे PWD। कहने को ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, पर कुछ लोगों की वजह से ये पब्लिक को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला डिपार्टमेंट बन गया है। लेकिन अब गब्बर का PWD चलेगा, पावर वाला डंडा। क्योंकि पावर अगर गलत हाथों में आ जाए तो ब्लैकआउट होने में देर नहीं लगती। 2 सितंबर, ये दिन याद रखना, क्योंकि इस दिन एक कुर्सी PWD की हमेशा हमेशा के लिए खाली होने वाली है। पैसा नहीं लेना मत लो, पर गाली दो ना का गलत बात। क्या हुआ भाई साहब? पैसा नहीं लेता है तो कंट्री कैसे चलेगा? रिश्वत रिटायर हो गई है इस ऑफिस से। ऐसा क्यों? किसी को हार्ट अटैक क्या आ गया कि मोहल्ले के सारे लोग जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही तहसीलदार ऊपर क्या गया, सब लोग सुधर गए। जाओ। पहले सब लोग रिश्वत लेते थे इधर? हाँ, सब लोग, इक्का दुक्का छोड़कर। इक्का दुक्का में कौन? अरे है ना अपना एक आधा, वो अनुज मोरे। अनुज मोरे। और कौन? सब लोग, आप भी? हाँ लक्ष्मी बोल। और साधु किधर है तू? मैं सांगली में हूँ। गब्बर की एक और सीटी आई है। 2 सितंबर, ये दिन याद रखना, क्योंकि इस दिन एक कुर्सी PWD की हमेशा हमेशा के लिए खाली होने वाली है। और हाँ रिश्वतखोरों, अगर मन घबराने लगे या दिल में बेचैनी हो तो समझ लेना कि पब्लिक गब्बर वर्क्स डिपार्टमेंट है ना, कहीं आसपास ही है। आखिर इसका मकसद है क्या? कौन है ये गब्बर? मैं हूँ गब्बर। हमें ये फिल्म बनानी चाहिए प्रोड्यूसर साहब। इसके राइट्स मिलेंगे? अरे पुलिस को तो नहीं मिला गब्बर, तुझे कहाँ से मिलेगा? कैसे ज्वाइन करेगा उसका ग्रुप, बोल। क्या बात है सर, बहुत टेंशन में लग रहे हो। मत पूछ यार, पता नहीं है गब्बर अब कौन से ऑफिस को टारगेट करने वाला है। मेरी तो हालत पतली हो रही है। ये तो है सर, अगर इस बार अपने डिपार्टमेंट की लिस्ट बनी ना तो आपका नंबर सबसे ऊपर होगा सर। है ना? बस तेरी मुहर लगनी बाकी थी यार। एक तो टेंशन के मारे मेरा बीपी हाई हो रहा है कि लो हो रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है। ऊपर से तू मिर्ची लगा रहा है। और वो रमेश पवार, वो कितना खाता है? सर उसके कुल मिला के 81 करोड़ है, पर फिर भी आपसे 10 करोड़ कम। अरे लो, यहाँ भी 10 आ गया। हाँ तो क्या गब्बर 10 लोगों को किडनैप करता है? आपका तो लक्की नंबर भी 10 है। मुंह बंद रख तू। और वो राज नाईक का क्या? जब से गब्बर ने उस तहसीलदार को मारा है, सबने रिश्वत लेना छोड़ दिया है। हे भगवान, साईं बाबा देख लेना रे बाबा। नमस्ते सर। डर गया है। सर हमारी फाइल साइन हुई कि नहीं? माल आ गया। हमने 1.5 करोड़ आपको एडवांस दिया था और ये रहा आपका बाकी का 1.5 करोड़। अरे अच्छा हो गया आप आ गए। आपने मुझे 1.5 करोड़ रुपए दिए थे ना। एक मिनट, ये रहे आपके 1.5 करोड़, ये ले लीजिए और मेरे साथ आइए। आइए लेकिन मेरी बात तो सुनिए। ऐका एक मिनिट ऐका प्लीज, माझ्या जीवन मरणाचा प्रश्न है प्लीज। देखिए इस डिपार्टमेंट में मैं रिश्वत लेता हूँ
ये बात कोई बाहर गब्बर को रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैंने तय किया है कि आज से रिश्वत लेना बंद। इस कॉन्ट्रैक्टर से मैंने 1.5 करोड़ रुपया लिया था उनका काम करवाने के लिए। मैं उन्हें वो 1.5 करोड़ लौटा रहा हूँ। लीजिए भाई साहब। नो सर, इट्स ओके। अरे लीजिए भाई साहब, मरवाओगे क्या? लीजिए, आपकी फाइल पर मैं साइन कर दूंगा अगर फाइल सही रहेगी तो। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे उन सारे लोगों के पैसे मैं कैश में लौटा दूंगा, और बाहर से जिन लोगों ने मुझे पैसे भेजे थे उन सारे लोगों को मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा। सर हमारे पास 24 घंटे हैं। स्टेट में 2000 से भी ज्यादा पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स हैं। हम सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते सर। लेकिन करप्ट ऑफिसर्स को तो दे सकते हैं। करेक्ट, ग्रेट आइडिया सर। गब्बर उन्हीं के पीछे जाएगा। पता करो कि पीडब्ल्यूडी के सबसे करप्ट ऑफिसर्स कौन है। सर कौन ऑफिसर अपने आप को करप्ट बताएगा? करेक्ट, कौन गधा अपने आप को चोर बोलेगा सर? सर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा करप्टेड हूं। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। करप्शन के लिए मेरी हाफ सेंचुरी हो चुकी है। पूरे 50 करोड़। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। गब्बर की लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम है। क्यों रे, गब्बर ने लिस्ट पैक्स किया क्या तेरे को? सर प्लीज मेरे पास जितना भी है ना, आधा आपका, पर मुझे टॉप 10 करप्ट लिस्ट में डाल दो प्लीज। मतलब तेरे चक्कर में गब्बर की लिस्ट में मैं आ जाऊं? मेरा समझा ले क्या? चल लाइन में। सर 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 यहाँ पीडब्ल्यूडी वालों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वहाँ गब्बर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किडनैप कर लिया सर। ये सब डाइवर्जन था सर। अलर्ट ऑल द पुलिस स्टेशंस। पता करो कि शहर के किस कोने में कलेक्टर को रखा है। ओके सर सर इन सब का क्या करें? कलेक्ट ऑल देयर फाइल्स एंड सेंड इट टू द एसीपी। एक को भी नहीं छोड़ना है। और फिर मत जा, एक को भी मत छोड़ना। ये गलत बात है ठाकुर। जब बोला था पीडब्ल्यूडी वाले को उठाएंगे तो पीडब्ल्यूडी वाले को उठाना चाहिए था ना। इतनी बड़ी चीटिंग। नहीं यादव, उसने इन सबकी वाट लगा दी। और हाँ, वो गब्बर है, गांधी नहीं। अबे जानता है मैं कौन हूं? गयानंद सावंत, वैभव मुंडे, परशुराम वाडेकर, प्रमोद नैयर। क्या तुम जानते हो ये सब कौन है? ये 4 वो 877 किसानों में से है जिन्होंने पिछले साल आत्महत्या की थी, क्योंकि जो नदी का पानी उनके खेतों में जाना था वो सारा का सारा पानी शुगर की फैक्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और मंत्री जी के फार्म हाउस पे चला गया, और उनके खेत सूखे के सूखे रह गए। और इसके लिए तुम्हें 18 करोड़ मिले थे। मैंने तो वही किया जो उस मंत्री जी ने कहा था। उस मंत्री जी ने ही मुझे पैसे दिए थे। मंत्री की मैं क्यों सुनूं? इस देश के आधे से ज्यादा मंत्री अनपढ़ हैं, क्रिमिनल्स हैं। लेकिन तू कलेक्टर, तू तो पढ़ा लिखा था ना। तूने तो कसम खाई थी कि मैं पब्लिक की सेवा करूंगा। क्या कर रहा था तू? यू वेरी वेल नो यू कुड हैव सेव ऑल दोस फार्मर्स लाइव्स। लेकिन तूने क्या किया? तूने मंत्री से पैसे लिए। अब मैं जो दे रहा हूं वो भी ले ले। मेरी बात सुनो, प्लीज 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 ऐसा मत करो। प्लीज प्लीज एक मौका दे दो। मैं कसम खाता हूं मैं फिर कभी रिश्वत नहीं लूंगा। सर सर प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी सर। गलती करने का नया पासवर्ड। सॉरी से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो ना कचहरियां लगती, ना फिर थाने खुलते। आई हेट सॉरीज। इस तरह सरे मजाक एक गवर्नमेंट ऑफिसर को क्यों लटकाया गया? द हैंगिंग हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्टर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। शहरात दहशतीचा माहोल आहे। गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स मध्ये भीती दिसून येत आहे। तुम ऑन द वे थे जब हम पहली बार मिले। तुम्हारे पैदा होने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। यस 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 बेबी। ये मेरी तरफ से इस छोटे उस्ताद को 10 ग्राम प्यार। हाउ कूल आदि। डू यू लाइक इट? मिया ऑफ कोर्स। मधु जरा इधर
नहीं बच्चा है। ये रास्ते में दोनों ने पैदा किया था। पहले 2 पार्ट तुमने नहीं देखे, वो देखोगी तो पता लगेगा ना। सुनो, कपड़े उतारो। हाँ? टेक ऑफ योर शर्ट। तुम जब भी मिलती हो मेरी शर्ट क्यों उतारती हो? उतारो। तुम खूनी हो? मतलब? ऐसा ही कुछ काम करते हो शायद। मैं समझा नहीं। इतनी बड़ी चोट? एक्सीडेंट था। Of course it's an accident, stupid. उस दिन जब बेबी को उठाया तो आंखों में आंसू आ गए थे। इतने सेंसिटिव हो तुम, क्या किसी को मारोगे? लड़की कितनी प्यारी है। कमेंट में ये ना कहे कि मेरी जैसी लगी है। बस तेरे वर्गी लग रही है। हाँ, मैं मैडम उनकी थोड़ी थोड़ी लग रही है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि पैर बोलते हैं, हाथ से उठाया, गले में उतारा, सिर पे चढ़ाया, हमको तो पूछा ही नहीं, जब मैं नहीं चलता। पागल है तू यार, बिल्कुल पागल है यार। एक बात बताऊं, तू सिर्फ दारू अच्छी नहीं पिलाता, बातें भी अच्छी अच्छी करता है कसम से। यार हम चाय पानी पिलाने वालों को मालूम होता है कि किसका चाय पानी किधर से चलता है, नहीं? कहाँ है यार, हमारे जब कलेक्टर साहब मरा था ना, सारे पुलिस वाले आए थे दफ्तर में। हाँ, मैं वही खड़ा था। अब पता है मुझे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा यार। कुछ नहीं पूछा। बात करता है चाय पानी की। और तू अच्छा पप्पू साहब, ये आपके ऑफिस के स्टाफ की लिस्ट है। अब ये बताओ कि किसकी चाय में कितना शक्कर है, कितना पानी? ये विजय माथुर, राकेश कामरे, राज, विजय माथुर। विजय माथुर, हाँ। इतनी बड़ी गाड़ी ली है भाई साहब, इतनी बड़ी। अच्छा। हाँ, 150 तोला सोना दिया अपनी बेटी की शादी में। 150? ये सब रिश्वत लेते। नहीं, ये 16 नंबर वसीम शेख। सॉलिड क्या? लेकिन सुन, हाँ, ये जो है ना वसीम शेख बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताऊं, साला भूखा मरेगा। भूखा मरेगा? हाँ भाई बता रहा हूँ तुझे, भूखा मरेगा साला। अच्छा, ये सही इन्वेस्टिगेट कर रहा है बंदा, है ना, हर चीज जो है। ये गब्बर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है ना। ये पहुंच भी, और बाकी वो जो ऑफिसर हैं वो तो ऐसे नल्ले हैं, वो तो अक्सर जैसे हैं, सारे निकम्मे। और ये जो है, ये मतलब है ब्रिलियंट माइंड जो सुनील ग्रोवर है ना, इसका रोल जो है ये बड़ा। उन्होंने सुनी नहीं है ना अफसरों ने। उसने मेडिकल लीव ली, मेडिकल लीव लेने के बाद खुद इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, और उधर वो गब्बर तक भी जाएगा। आप ये देखो, जो करप्शन करते थे वो कितने छोटे छोटे भी, जिन्होंने 1.5 करोड़ की करप्शन की है वो भी निकल आए, छोटे छोटे ऑफिस। 1.5 करोड़ एक फाइल का लोग उठा के दे रहे हैं। छोटे हैं, ओहदे बड़े हैं। मतलब 1 करोड़ फाइल का साइन के, मतलब इतनी पावर साइंस की। 18 करोड़ दिया कलेक्टर को किसानों के खेतों का पानी गायब करने के लिए। वो मंत्री ने बड़ा लंबा होता है, लंबा चौड़ा सीन होता है। मूवी में मुझे गब्बर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, अक्षय की एक्टिंग बहुत। थैंक यू उसके लिए धन्यवाद, आपका शुक्रिया। अच्छा है कि आपने बताना लाजमी है कि आपने अक्षय की फोटो रख के और स्टार्जी की फोटो रख के देखनी है कि क्या चीज है वो आपस में मैच हो रही है। एवरीथिंग इज मैचिंग बिकॉज मतलब उनकी आंखें खराब हैं सबके, मोटे मोटे चश्मे लगाए होंगे सबने। एक्चुअली मेरी तारीफ तो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही है उनसे, तो आई थिंक यू गोना डाई टुनाइट बिकॉज यू लिसन। है ये होने वाला है। इस वीडियो के नीचे के कमेंट्स आ गए ना, जिसने बोल दिया कि आप वाकई में अच्छे। थैंक यू यार ब्रदर, थैंक यू, लव यू। जिस भाई ने बोला मैं जीना छोड़ दूंगी। अक्सर इज गोइंग टू डाई टुनाइट, क्योंकि कमेंट अगेन जो है आने वाला है। और चलें, बाकी ये है कि मूवी बड़ी मजे की है। फर्स्ट टाइम देख रही हो? फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मजा आने वाला है इस फिल्म का। तो चलें नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं, और आगे क्या होने वाला है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेट करेगा सुनील ग्रोवर, कैसे पहुंचेगा, और अक्षय का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे। सस्पेंस है ना फिल्म में, मजा आ रहा है। तो चलें देखते हैं जी अगला पार्ट।